डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल आईटी से इंग्लिश क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर की खासियत ये है कि यह चैप्टर जो है कि जॉन डोने ने लिखा है और ये चैप्टर एक प्रेम कथा पे लिखा गया है, एक प्रेम कहानी पे लिखा गया है। आइए समझते हैं चैप्टर के माध्यम से। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है जॉन डोने जी। कौन है? जॉन डोने। ये आपके सामने जो दिख रहा है, बहुत लोग जॉन डन भी कहता है, बहुत लोग जॉन डोने भी कहता है। यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका नाम है जॉन डन, JOHN DONNE, जॉन डोने जी हैं। और इनके बगल में ये देखिए, इनका नाम है एन मोर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये क्या बताता है सिंबल कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। और इसी प्रेम के ऊपर ये कविता लिखी गई है, क्योंकि कहावत है कि 2.5 अक्षर का बना ये शब्द प्रेम जिसका नाम है, सारे जग को बांध लेना प्रेम का ही काम है। प्रेम है वो पावन धागा जो कभी टूटता नहीं, गर कभी टूट जाए तो फिर कभी जुटता नहीं। इसलिए ये प्रेम शब्द ऐसा मधुर शब्द है कि एक बार लग जाता है तो फिर लगा ही रह जाता है। तो ऐसे ही प्रेम जॉन डन जो है एन मोर से कर बैठे थे। और जॉन डन इन्हें छोड़ के कहीं जा रहे थे दूर, ये अनुभव करने के लिए कि मैं दूर रह के तुमसे कैसा महसूस कर रहा हूं। तो इनकी पत्नी जो है उनको कहती है कि ना, आप दूर हमसे न जाइए, और आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे कैसे रहेंगे। इसी आधार पर ये कविता जॉन डोने ने जो उनको समझाया है, वो सारी बातें पोएम बनी हुई है। और इस पोएम की खासियत एक और है कि इस पोएम में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश 466 AD में हुआ, उस समय के शब्द इसमें मिलेंगे। जैसे चैप्टर के ऊपर ही आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ये गोई लिखा है, लेकिन इसको गो पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के शब्द होते कुछ और थे, आप पढ़े कुछ और जाते थे, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता था, लिखा कुछ और जाता था। इसलिए इस चैप्टर में बहुत सारे ओल्ड वर्ड, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, मैं सब बताते जाऊंगा। फिलहाल आप समझ लें, ये जॉन डोने हैं, जॉन डन भी कहते हैं, ये एन मोर है, और ये दोनों एक दूसरे से लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। आइए दूसरे स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का प्रेम कैसे बढ़ा, कैसे क्या हुआ। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन समझ लें कि ये जॉन डोने थे कौन और कहां से आए थे और कहां के थे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में दिया है पोएट्स नेम, मतलब इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो जॉन डन कहिए या डोने कहिए, जॉन डोने भी बहुत लोग कहता है। इनका जन्म, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। 22 जनवरी 1572, यानी इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था। फिर बॉर्न प्लेस, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो मैं बता दूं आपको, लंदन में। और डेथ, मृत्यु कब हुई थी, तो 31 मार्च, यानी 31 मार्च 1631 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऑक्यूपेशन, पेशा इनका क्या था, तो ये पेशे से पोएट भी थे, लॉयर भी थे। आगे देखिए, जॉन डोने वाज बॉर्न इन लंदन, जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध मतलब धनी मनी, रोमन कैथोलिक फैमिली, ये ध्यान रखेंगे, इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था।
और उस समय व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, उस समय इनका रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, अर्थात कैथोलिक का विरोध कर रहा था। और आप लोग सुने होंगे कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उसमें दो जातियां होती हैं, दो उनका संप्रदाय होता है, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो ये कैथोलिक का विरोध कर रहा था उस समय इंग्लैंड। उसी वक्त इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लंदन में, इंग्लैंड में। आगे आप लोग को मैं बता दूं, स्लाइड, अगला स्लाइड पे चलने से पहले ये देख रहे हैं आप लोग पिक्चर, जॉन डन और इनकी जो प्रेमिका थी एन मोर, इन लोगों ने इतना प्रेम किया, शादी भी किया, और इतना अधिक शादी के बाद इन लोगों ने प्रेम किया कि इनको देखिए, यहाँ गिन लीजिए, बहुत सारे बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए तो याद रखेंगे, 12 चिल्ड्रेन, 12 चिल्ड्रेन। और 12वीं बच्चे के जन्म के दौरान एन मोर की मृत्यु हो गई। 12वीं बच्चे के जन्म के दौरान एन मोर की मृत्यु हो गई। तो इसलिए एन मोर और जॉन डने को कितने बच्चे थे तो 12 बच्चे थे, याद रखना है। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखा है कि डोने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन, यानी उनके धर्म के कारण उन्हें दबाव देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए ही निकाल दिया गया। वे छोड़ दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, इतना दबाव उन पे दिया गया। आगे देखिए, जॉन डने वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल होता है, जेल, और ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए, सेंट माने भेज दिए गए, यानी जॉन डोने कुछ समय के लिए जेल भी गए। भाई क्यों गए तो ये देखिए, फॉर सेक्रेटली माने चुपके से, मैरिंग माने शादी करना, हीज मतलब अपने, पैटर्न्स मतलब संरक्षक, नाइस मतलब भतीजी, और उसी का नाम था एनेमोर, यानी अपने ही संरक्षक की एक भतीजी थी जो अंडर एज थी, इनका उम्र ज्यादा था, और उसी से चुपके से यह शादी कर लिए जिसका नाम एन मोर था। उसी के जुर्म में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, ये जेल गए थे। अब आगे देखते हैं, ये जेल चले गए थे, क्यों गए थे तो फिर याद कर लीजिए, एन मोर से शादी किए थे चुपके से अपने ही पैटर्न्स मतलब संरक्षक की भतीजी से। लिटरेरी मूवमेंट्स के अनुसार, साहित्यिक गतिविधियों के अनुसार इन्हें, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल याद रखेंगे, ये वीवीआई है, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोने को कहते हैं, और इनके पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं, इस तरह के जो पोएट्री हैं। डोने इज वेल नोन फॉर हिज, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स क्या है मैं बता दूं, 14 लाइन की कविता को सोनेट्स कहते हैं। आगे आप लोग को 6 लेसन में सोनेट ही पढ़ना है, तो 14 पंक्ति की जो कविता होगी उसको सोनेट कहा जाता है, ये याद रखना है। और शेटायर्स, उसके बाद एल्जिज, ये सब शर्मन्स माने प्रवचन, इन सब के लिए जॉन डोने जी प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। आगे आप लोग अब डायरेक्ट कविता पे चले आइए। पोएट्री में ये क्या कहते हैं मैं आपको अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक लाइन को बताते जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझेंगे और जरूर समझेंगे। यहां देखिए, ये कहते हैं अपनी प्रेमिका से, कब, जब ये प्रेम करके शादी कर बैठे, जेल भी गए, जेल से आ गए, उसके बाद यह उन प्रेमिका से, अपनी पत्नी से दूर जाना चाहते हैं। इनकी प्रेमिका ही इनकी पत्नी है और पत्नी ही प्रेमिका है। अब देखिए, ये दूर जा रहे हैं, थोड़ा जर्मनी की यात्रा करने जा रहे हैं, और जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं तो ये महसूस करने के लिए कि इनसे दूर रह के मैं कैसा महसूस करूंगा कुछ दिन के लिए। तो
अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं कविता के माध्यम से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये गोई लिखा है, गो पढ़ेंगे। मेरी प्यारी प्रेमिका, मेरी प्रियतमा, मधुर प्यार, मीठा प्रेम। स्वीटेस्ट का मतलब बहुत सारा चीज हो जाएगा। तो मेरी प्यारी प्रियतमा प्रेमिका, मैं नहीं जाता हूं या मैं नहीं जा रहा हूं, इसलिए फॉर वियरीनेस ऑफ दी, ये ओल्ड मीनिंग है, ओल्ड वर्ड, इसका अर्थ होता है तुमसे। इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे, वियरीनेस मैंने थक गया हूं। हे प्रियात्मा, हे मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुमसे अब मैं ऊब गया हूं, थक गया हूं। फिर कहते हैं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, और नहीं इस उम्मीद से कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार देगी। हे मधुर प्यार, मैं नहीं जा रहा हूं इसलिए कि तुमसे थक गया हूं, ऊब गया हूं, या दुनिया ये जो है ये तुमसे ज्यादा मुझे प्यार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई क्या है, बट सिंस दैट, बल्कि ऐसा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीश बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कहते हैं, लेकिन चूंकि अंत में मुझे भी मरना है, मृत्यु के गोद में समाना है, एक न एक दिन मर ही जाना है, तो मैं अपने आनंद के लिए जा रहा हूं, मैं तुमसे दूर हटके यह देखने जा रहा हूं, यह महसूस करने जा रहा हूं कि तुम मेरे बिना और मैं तेरे बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर कहते हैं, दस बाई फैंड डेथ टू डाई, लेकिन इससे तो बेहतर होता कि मैं मर ही जाता, लेकिन वहीं अनुभव करने के लिए मैं जा रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूं। नहीं नहीं, मैं दूर जाके देखना चाहता हूं कि मैं तुमसे दूर होकर कैसा महसूस करता हूं। वो है ना कि तुझसे बिछड़ के जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है। ये लाइन याद आ गया, माफ कीजिएगा, बात वही है। ये एन मोर से बिछड़ के देखना चाहते हैं कि वे किस हालात में उनसे दूर रह के रह पाते हैं, उनकी हालात क्या होती है। तो कविता का ये जो पोएम का वन स्टेंजा है उसका मतलब यही था। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पे। देखिए, जब उनकी पत्नी इतना कहने पर भी नहीं मानती है, कहती है ना नहीं जाना है, तो फिर देखिएगा आप लोग, जब कोई हस्बैंड कहीं जा रहा होता है तो पत्नी लोग कई तरह का जो है कि बहाना बनाता है कि ना नहीं जाना है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो पति लोग जो है कि कई तरह के उदाहरण देकर उसे समझाते हैं, मनाते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिए हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल में देखिए मनाने के लिए क्या बातें करते हैं। कहते हैं, सूरज की तुलना करते हैं अपना सूरज से और सूरज की अपने से, कहते हैं यस्टर नाइट, ये मीनिंग देखिएगा, पिछले रात। इसी को यस्टरडे नाइट आधुनिक इंग्लिश में कहेंगे, ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में यस्टरडे नाइट, पिछले रात। द सन, ये सनी लिखा है, सन पढ़ेंगे। वेंट हैंस, कि सूरज यहां से पिछले रात चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और आज फिर आ गया है। पिछले रात चला गया था, आज फिर आ गया है। ही हैथ, तो हैथ है ना, तो हैज पढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश में हैथ लिखा जाता था, प्रोनाउंसिएशन उसका या प्रोनाउंसिएशन हैज होता था। हैज नो डिजायर नॉर सेंस,
कि पिछले रात सूरज गया डूबा, आज फिर उगा है, आ गया है, जबकि उसके पास न कोई इच्छा है, न कोई दिमाग है, न कोई सेंस है, न बुद्धि है, फिर भी वह गया और आया। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो हमारी प्रियात्मा, प्रेमिका, मेरी मधुर प्यार, कि मैं जाऊंगा तो नहीं आऊंगा? अरे मेरे पास तो सेंस है, दिमाग है, मैं तो ये जान के जा रहा हूं ना कि मैं अपने प्रेमिका और पत्नी को छोड़ के जा रहा हूं, मुझे एक दिन आना है। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जब सूरज जा सकता है, आ सकता है, जबकि उसके पास कोई दिमाग, कोई सेंस, कोई रिश्तेदार इस पृथ्वी पर उसका नहीं है। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र सर उसके चाचा है सूरज के, और सूरज उसी के लिए, उन्हीं के लिए आता है और फिर जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सूरज यूं ही जाता है, यूं ही आता है, उसका काम है जाना आना। अरे तो हमें देखो, हमारी तो तुम हो, तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम्हें छोड़ के मैं जाऊंगा तो कैसे तुम सोच रही हो कि नहीं आऊंगा? इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। मैं सूरज से भी तेज गति में आ जाऊंगा। देखिए आगे लिखते हैं, कहते हैं नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, उससे आधी दूरी में, देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, भय मत करो, बट बिलीव डैट, बल्कि मेरा विश्वास करो, आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स, मोर विंग्स माने अधिक से अधिक पंख, एंड सफर्स देन ही, मतलब सूरज से भी तेज गति में अधिक से अधिक पंखों को लगाकर मैं उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे प्रियात्मा, मेरे बारे में चिंता मत करो, भय मत करो। अगला स्टेंजा में कवि कहते हैं, आइए देखते हैं। इतना बात पर भी जब वो एग्री नहीं होती है, नहीं मानती है, तो देखिए प्रेम जो है ना बहुत मीठा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना। प्यार कहिए प अधूरा, मोहब्बत कहिए ब अधूरा, इश्क कहिए स अधूरा, आप प्रेम कहिए र अधूरा, और ये नहीं होता है कभी किसी का पूरा। इसलिए प्रेम कन्हैया ने भी किया था राधा से, राधा ने भी किया था कन्हैया से। और एक बार की बात है, 10वां क्लास में पढ़ाना है, 10th क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे बिहार बोर्ड के वो जानते होंगे, एक चैप्टर है थिनर देन अ क्रिश्चियन, उसमें विद्यापति ने लिखा है कि राधा जी कृष्ण के प्यार में थिनर देन अ क्रिश्चियन, मतलब आधा से भी ज्यादा बिल्कुल बाल चंद्र की तरह दुबली पतली हो गई हैं। कब? जब कान्हा द्वारिका चले गए, और उस समय सखियां सब जाके राधा से कहती हैं, हे राधे, उस छलिया के चक्कर में क्यों पड़ी हो, उसे भूल जाओ, दिल से निकाल दो। तो राधा का जवाब क्या होता है कि बजा दे रस बंसी जो सुन के दिल में तार हो जाए, बजा दे रस बंसी जो सुन के दिल में तार हो जाए, संभालो इस कदर मुझको कि बेरा पार हो जाए, लगन उनकी दिल से लगाए हुए हैं जो आज से नहीं मुद्दत से इस दिल में समाये हुए हैं, निकालूं तो उन्हें कैसे बाहर निकालूं जो इस नसे नस के भीतर समाये हुए हैं। सखियां सबसे कहती हैं कि तुम उस कान्हा की बात करती हो जो मेरे नस के अंदर ब्लड बन के दौड़ रहे हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, आई कैन नॉट फाइंड आउट कृष्णा फ्रॉम माई हार्ट एंड माइंड। सखिया सब सुन के भौचक्के हो जाती हैं और दौड़ी हुई द्वारिका जाती हैं और कृष्ण से कहती हैं, हे माधवा, हे माधव, अब चलो, नहीं तो तुम्हारी राधा बावली हो गई है। प्रेम ये होता है। तो उसी तरह का प्रेम जॉन डोने और एन मोर के बीच था। जॉन डोने से एक पल भी जुदा एन मोर नहीं रहना चाहती थी। जॉन डोने जाकर के जर्मनी की यात्रा करके यह देखना चाहते थे कि इससे दूर रह के मैं कैसे रह पाऊंगा।
फिर अगले स्टेंजा में कवि क्या समझाते हैं, आइए समझते हैं। कवि बताते हैं, अपने पत्नी को कहते हैं कि ओह, ये देखिए, ओ मतलब ओह, हाउ फेबल, फेबल मतलब कमजोर, इज मैंस पावर, कि ओह मानव की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है, कितनी कमजोर हो गई है, इंसान की शक्ति कितनी सीमित हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उस पर कोई दुर्भाग्य आ पड़ता है, फॉर्चून फॉल, कैन नॉट एड एनोदर आवर, तो वह एक पल भी अपने जीवन में जोड़ नहीं सकता है, अर्थात वह एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहता है, घबरा जाता है। और फिर नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल, और अपने खोए हुए पल को याद नहीं करता है। जबकि कभी भी दुख आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, तो उसमें अपने खोए हुए खुशियों के पल को याद करना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि ओह मानव की शक्ति, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है कि यदि उस पर कोई बुरा वक्त आ जाता है, दुर्भाग्य आ जाता है, तो वह एक पल भी नहीं जोड़ सकता, अपनी जिंदगी में एक पल भी नहीं जीवित रहना चाहता है, और ना ही अपने खोए हुए पल को याद करना चाहता है। बट कम बैड चांस, कम बैड चांस, लेकिन जब भी बुरा वक्त आए, एंड वी ज्वाइन, देखिए JOIN है, ये ओल्ड मीनिंग है, टू इट और स्ट्रेंथ, जबकि कभी बताते हैं कि जब भी बुरा वक्त आवे तो हमें अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देनी चाहिए और उस ताकत से इसकी सामना करनी चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें इससे, इस बुरे वक्त से आगे सामना करने की, लड़ने की कला प्राप्त करनी चाहिए। इटसेल्फ आवर अस टू एडवांस, कि आगे हम इसकी सामना कर सकें, इस तरह से इसे सीख लेनी चाहिए, आर्ट, वो कला प्राप्त करनी चाहिए। अगला स्टेंजा है, फिर भी नहीं मानती है और बेढंगे तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। कहते हैं, सिसकियां लेती है। When thou sighst, जब तुम सिसकियां लेती हो, जब तुम सिसकियां लेती हो, तो दाउ साइस्ट नॉट वाइंड, दाउ माने तुम, साइस्ट नॉट वाइंड, तो मानो तुम श्वास नहीं छोड़ती हो, बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन मेरी आत्मा को शरीर से अलग कर रही होती हो। When thou weepest unkindly kind, जब तुम निष्ठुरता से रोती हो, अनकाइंडली, बेढंगे तरीके से चिल्लाती हो, देहात क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहता है ना, कारना काट काट के रोती हो, वही कारना है, कारना काटना। जब तुम कारना काट काट के चिल्लाती हो, बेढंगे तरीके से रोती हो, माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, तो मानो मेरे जीवन के सारा खून नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, मेरा खून ही निकल जाता है। इट कैन नॉट बी, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेयस्ट, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरे जीवन को नष्ट करने की बजाय मुझसे सर्वश्रेष्ठ बाहर लाने की, दाउ आर्ट बेस्ट ऑफ मी, कोशिश करनी चाहिए। तुम यदि सच्चा मुझसे प्रेम करती हो तो ये सब जितना ड्रामा कर रही हो, तुम बेढंगे तरीके से चिल्ला रही हो, रो रही हो, सिसकियां ले रही हो, कारना काट रही हो,
तो ऐसा न करो। अगर सच्ची मोहब्बत प्रेम करती हो तो मेरे जीवन को इस तरह के कष्टों से बाहर लाना चाहिए, न कि इस तरह के कष्ट मेरे आंखों के सामने तुम्हें देना चाहिए। फिर भी नहीं मानती है, तो अंत में कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने इस स्वर्ग तुल्य हृदय में, डिवाइनिंग मतलब स्वर्ग तुल्य, हर्ट मतलब हृदय में, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई बुराई मत सोचो। अपने इस स्वर्ग तुल्य हृदय में मेरे बारे में कोई बुराई न सोचो। हे प्रियात्मा, हे मधुर प्यार, डेस्टिनी मतलब भाग्य, मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, कहीं ऐसा ना हो कि भाग्य साथ दे और तुम्हारी जो सोच है वह पूरी न हो जाए। जो तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रही हो कि मैं बाहर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो बुराई कहीं पूरा ना हो जाए, इसलिए मेरे बारे में बिल्कुल अपने स्वर्ग तुल्य हृदय में कोई भी बात बुरा मत सोचो। बट थिंक दैट वी, बल्कि ऐसा सोचो ना, इस तरह से देखो, इस तरह से सोचो जैसे मानो वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर हैं और बस करवट लेकर सोए हुए हैं। दे, अंत वाली बात याद रखिएगा, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसमें से पूछता है। दे हु वन एनोदर कीप, जो लोग, वे जो दो लोग एक दूसरे के लिए जीने की वजह होते हैं, एक दूसरे के दिल में जीते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं, अलाइव नेवर पार्टेड वी, तो याद रखना उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है और वे न कभी अलग हो सकते हैं। उनका शरीर अलग हो सकता है, उनकी आत्मा हमेशा एक रहेगी। इस तरह अपनी प्रेमिका को समझाते हैं और यात्रा के लिए जाते हैं। आशा करता हूं कि इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को मैंने पढ़ाया, मेरी जहां तक जानकारी थी मैंने दिया। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो पूरे लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा। दूसरी बात, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगले लेसन के लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हाय, धन्यवाद।